भैया सबको नमस्ते। आज अपन जेबोनी व्यायामशाला को आए अपन। मैं ये बात बोलना भूलियों था, मैं कितने 3-4 बार ये जेबोनी व्यायामशाला को तालीम को आया। भैया जेबोनी व्यायामशाला में मट्टी की दंगल है, मैट हॉल है और जिम है। किनको भी आना चाह रहे तो ये तालीम को आके आप प्रैक्टिस कर सकते। सुबह के 5 बजे से चालू होके 8 बजे तक प्रैक्टिस रहेंगी और शाम में भी सेम टाइम 4 o'clock से लेके शाम में तो 4 बजे से चालू होंगी और रात के 8-9 बजे तक चलेगी। भैया आप कौन भी आके यहाँ सीख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में इनके डायरेक्ट इनसे मिलना चाह रहे तो आप मैं इनका ये लोकेशन डाल देता हूँ। और भैया वीडियो की बात आए तो अपन जेबोनी व्यायामशाला को मोती पहलवान खलीफा को मिलना है। ये पहलवान बहुत मतलब गरीबी से नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के पहलवान थे। इनको पहलवानी कौन कराए, इनको पहलवानी से इतना लगाव कैसे हुआ, इनको कौन गाइडेंस दिए, अच्छे पैमाने में लड़ने का कौन सहायता करे पहलवानी में, आपको हर एक कुछ दिखाएंगे। और ये तालीम के खलीफा कैसा बने, इतने कम उम्र में खलीफा कैसा बने, वो चीज़ भी अपन ये वीडियो में दिखाएंगे। और भैया और एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राम राम पहलवान जी। राम राम पहलवान। पहलवान जी आपका नाम? मेरा नाम मोतीलाल। पहलवान जी आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम हिंग पापालाल। पहलवान जी आपके उस्ताद का नाम? पहलवान जी मेरे उस्ताद का नाम श्री अर्जुन पहलवान जी और अभिमन्यु पहलवान जी। पहलवान जी आपके तालीम का नाम? पहलवान जी मेरे तालीम का नाम जय भवानी अखाड़ा। पहलवान जी आपका पहलवानी का जुनून कैसा चालू हुआ था पहलवान जी आपको? जब मैं छोटा था, एक बार मैं लाला केसरी दंगल देखने गया था। तो उस टाइम पे पूरे छोटे वजन के कुश्तियाँ चल रहे थे, हो गए थे, और बाद में वहाँ नीचे बैठ के देख रहा था दंगल में। तो उसी टाइम पे माइक में अनाउंस कर रहे थे कि सारे टाइटल के पहलवान अपने ड्रॉस के लिए रेडी हो जाओ। तो मुझे टाइटल क्या है, ये वज़न का पहलवान क्या है, वो नहीं पता था उतना। तो जब टाइटल के पहलवान आ रहे तो वो बैंड से, लाला केसरी में जब टाइटल पहलवान आता तो वो बैंड से उसका स्वागत होता था। तो पूरे पहलवान आ रहे थे, आके वो ड्रॉस की लाइन में ठहरते थे, उनका ड्रॉस निकाला जाता था। तो देखता था मैं ना, ये एक टाइटल पहलवान का इज़्ज़त, एक पहलवानी का इज़्ज़त ऐसा है कि पूरी पब्लिक उसकी राह देखती उन्हें जब ड्रॉस या कुश्ती लड़ने के लिए। तो वैसा मेरे को पहलवानी का जुनून आया। पहलवान जी आप पहलवानी करे अपने हैदराबाद में, जैसा जब आंध्र प्रदेश था, क्रिकेट था, फुटबॉल था, दूसरे गेम्स भी थे, पर पहलवानी के को सेलेक्ट करे आप, पहलवानी करना है मेरे को बोल के? मेरे बचपन में मैं थोड़े माहौल में, जो ऐसा मेरे मामा और मेरे पिताजी पहलवानी की मेहनत करे पर कुश्ती नहीं खेले वो, और मेरे मामा थे वो पहलवानी करे, कुश्ती खेले वो टाइम पे। तो वो लोगों को देखता था मैं, और काफ़ी पहलवानों के बारे में सुनता था मैं, बाहर के पहलवानों के बारे में, अपने हैदराबाद के पहलवान के बारे में। तो मेरे को भी आया कि मैं भी पहलवानी करना है, क्रिकेट वो। तो मुझे उतना पसंद नहीं आया, मेरे को पहलवानी पसंद आई कि यार पहलवानी में इतना अच्छा रिस्पेक्ट और इतना डिसिप्लिन रहता। तो मेरे को वो चीज़ से मेरे को पहलवानी और पसंद है कि करना है बोलकर। पहलवान जी जैसा आप बोले आपको पहलवानी पसंद है, आप पहलवानी चालू करें। आपकी पहलवानी की सफ़र कैसा चालू होती भैया सर? पहलवानी का सफ़र मेरा 2003 में चालू हुआ था। मेरे मामा जी, जैसे मैं बोला, पहलवान थे वो, काशीराम सिंह बोल के, उनके पास मैं बोला। मैं काफ़ी जनों से घर के पास और मेरे जो भी पसंद, मेरे को बोलता था कि मुझे प्रैक्टिस को वहाँ लेकर जाओ, वहाँ जाना है स्टेडियम, वहाँ कहाँ भी प्रैक्टिस के तालीम को छोड़ो तो कोई नहीं बता। तो मेरे डैडी को मैं बोला था, फिर मेरे मामा क्या करे, मेरा नानी का घर यहीं बुर्रापेट के पुराना पुल के पास ही है। तो मेरे मामा को मैं बोला था मुझे अखाड़ा जाना है, यहाँ पे जय भवानी बोल के अखाड़ा है, तो मुझे पहलवानी करना है। बोले तो ठीक है बोल के, जब मेरे मामा लेकर आके अर्जुन अन्ना के पास मिला कि ये हमारा लड़का है, ये पहलवानी करना चाहता बोल के, मेरे मामा लेकर आके यहाँ जय भवानी तालीम में अन्ना से बात करें, वहाँ से मेरा पहलवानी का सफ़र शुरू हुआ पहलवान। उसके बाद में मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गया, ऐसे लगा था। बट 1-2 साल प्रैक्टिस करे बाद में मैं जब कंपटीशन के लिए उतरा तो मैं पहली कुश्ती हार गया मैं। फिर उसके बाद में वापस प्रैक्टिस करते 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 फिर एक टूर्नामेंट खेला। वो टूर्नामेंट में मैं हार गया था। तो एक बंदा मुझे बुला के बोला कि
ऐसा कुश्ती लड़ा, ऐसे को ऐसा उठा के मारा बोल के, वैसा मेरे को इंसल्ट करा था सबके बीच में। तो मेरे को और गुस्सा आया कि वो बोला कि तू नहीं कर सकता, पहलवानी नहीं हो सकती, तो वो दुबला पतला है, पहलवानी ऐसा ऐसे लोग कर सकते हो। तो मैं कुछ नहीं बोला उसको, मैं वापस ऐसे ही फिर चले गया, वापस प्रैक्टिस को आया था। हमारे उस्ताद डेली जो हार गया था, फिर वैसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते गया। फिर एक 2 साल के बाद में वापस मैं टूर्नामेंट में खेला, वीरभद्र केसरी, जो मेरा पहला टूर्नामेंट था। उसमें मैं एक राउंड खुद से निकाले बाद में दूसरा राउंड में हार गया। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि चलो एक राउंड तो जीता, मैं आगे और कर सकता हूँ। फिर वैसे मैं प्रैक्टिस करते गया, करते 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 फिर मेरा जो बॉडी वेट 52-53 ऐसा आ गया था। तो जब मैं जूनियर में भी एक बार खेला था, हार गया। फिर उसके अंदर जो वीरभद्र केसरी की बाल केसरी थी, तो बाल केसरी में मैं पार्टिसिपेट करा था। पार्टिसिपेट करा जब मुझे थर्ड प्लेस लगा था, सेमीफाइनल में मेरी 1 पॉइंट से कुश्ती चले गई थी वो। तो वैसा मेरा पहला मेडल लगा था पहलवान। उसके बाद में धीरे धीरे करते गया। फिर उसके नेक्स्ट ईयर मेरा गणेश केसरी टूर्नामेंट खेला, उसमें मेरा पोजीशन आया एक। फिर उसके बाद में वापस शिवाजी केसरी एक टूर्नामेंट था 2008 में, जब मैं उसमें पहली बार फाइनल में पहुंचा था। जब मुझे सिल्वर मेडल लगा तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि मैं और कर सकता हूँ, पहलवानी में करने कैपेसिटी है। फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर गणेश केसरी में मैं खेल कर गोल्ड मेडल लाया। उसके फिर नेक्स्ट ईयर 2010 में मैं पहली बार नेशनल गया पहलवान। वैसा मेरा पहलवानी का सफ़र चला। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि मैं और आगे खेल सकता हूँ बड़े वजन में भी। तो वैसा प्रैक्टिस करते करते मेरे गुरु मुझे प्रैक्टिस कराते थे, अर्जुन अन्ना और अभी अन्ना जो मेरे गुरु हैं, वो लोग मुझे और अच्छे प्रैक्टिस कराए, मुझे कराकर और आगे लाला केसरी जैसा टाइटल होता है। मैं बोला, जब मैं लाला केसरी देख के इंस्पायर हुआ, तो जब मैं छोटा था तो मेरे एक दोस्त को बोला था, एक टाइम पे ये सारे जो टाइटल के पहलवान है ना, या जीतो या हारो, मैं एक बार ये मैट पे टाइटल पहलवान बोल के मेरे को बनना है, उसके लिए तो मैं बरोबर करूँगा। तो वैसा मेरा पहलवानी का सफ़र करना चला। फिर मैं एक बार जब मैं 2012 में जब लाला केसरी टाइटल में उतरा था पहली बार, मुझे जब पोजीशन नहीं लगा, जब मेरा नी इंजर हो गया था मैच में फंस के। बट उस दिन मैं जब ड्रॉस के लिए जब मेरा नाम पुकार रहे तो जा रहे, तो जब मैं छोटा रही जब एक बात बोला था कि मैं जीतो या हारो, यहाँ पे मुझे ठहरना है, तो उस दिन मुझे वो ड्रॉस निकालने के टाइम पे वो खुशी हुई थी पहलवान। फिर उसके नेक्स्ट ईयर मैं लाला केसरी वापस जब हार गया था, मुझे इंजरी हुई थी, मैच में पैर फंस के ट्विस्ट हो गया था। फिर काफ़ी दिन मैं बेड रेस्ट में था, प्लास्टर था मेरे पैर को। फिर उसके बाद में वापस प्रैक्टिस करके मैं फिर कम बैक करके 2013 में मैं सेमीफाइनल लगाया, जब मेरा बॉडी वेट उतना नहीं था कि टाइटल में खेल सके। 63 मेरा बॉडी वेट था, टाइटल का वजन जब था 70 to 90। तो वैसा मैं कम वेट रह के भी मैं कोशिश करा मेरे तरफ से, और मेरे गुरु भी मेरे पे काफ़ी मेहनत करे करके जब मैं 1 पॉइंट से सेमीफाइनल हारा, जब मुझे लाला केसरी टाइटल में ब्रॉन्ज मेडल आया था। फिर उसके नेक्स्ट ईयर वापस अपने जो हैदराबाद में होते टूर्नामेंट, उसमें मैं खेला। हैदराबाद सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप था, उसमें मैं वापस सेलेक्ट हुआ। मेरे वज़न में मैं 65 वेट में होकर मैं वापस एक बार सीनियर नेशनल गया। फिर उसके बाद में फिर 1 साल के बाद में मैं वापस लाला केसरी टाइटल में लड़ा। बट मुझे जब नाक को मार लगी, काफ़ी बड़ी सर्जरी, उसके बाद में मैं 1 साल तक मैं कंपटीशन नहीं खेल सका, क्यों तो मुझे ज़्यादा बड़ी इंजरी हुई थी। तो भगवान की दया से वो इंजरी हुई, सो सर्जरी हुई जो सक्सेस हो गई। तो मैं डॉक्टर से जो भी है पूछ कर मैं वापस खेल सकता हूँ नहीं बोल के पूछा, तो वो बोले कि खेलो, बट वापस उसको लगना नहीं चाहिए। एक बार जुड़ गए, घड़ी घड़ी लगे तो वो और बड़ा होएगा प्रॉब्लम, देख समझ के आप खेल सकते हैं। तो वैसा मैं वापस फिर एक सीनियर खेल के, वो मेरा लास्ट टूर्नामेंट था, छोड़ दिया इससे पहले। पहलवान जी, आप बोले आपकी पहलवानी की पूरा समझा है हमारे को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी पहलवानी के सफ़र में और आपके पहलवानी के सफ़र में आपको घर वाले कैसा सपोर्ट करे, आपके तालीम वाले कैसा सपोर्ट करे, आपको कौन मेन आपको सपोर्ट करते थे पहलवानी में? पहलवानी में मैं तो मेरे को दोनों लोग सपोर्ट करें, फैमिली भी सपोर्ट करे और मेरे गुरु भी सपोर्ट करे। उस वजह से मैं
ये पोजीशन पे जो भी मैं मेडल्स मारा, नेशनल्स खेला, हिंद केसरी खेला, वो मेरे फैमिली और मेरे गुरु के सपोर्ट के बगैर नहीं हुआ मुझे। ये लोग मुझे, जैसे फैमिली में रहता है ना मिडिल क्लास में, कि मुझे कोई भाई नहीं था, मैं एक लड़का था मेरे घर में। तो एक लड़का है तो उसका मतलब थोड़ा, जब आपकी उम्र होती है, जब 17 साल 18 साल, या पढ़ाई करके आप जॉब के लिए ट्राई करना, वैसा करना, तो बट मेरे घर वाले मुझे इतना दबाव नहीं डाले कि तू जॉब करके पहलवानी मत कर, वैसा नहीं बोले। वो मुझे उस तरीके से सपोर्ट करे, उनसे जो बन सका वो लोग मुझे डाइट में रहने दो, जो भी है सपोर्ट करके बस आगे लिए। और मेरे गुरु जो अर्जुन अन्ना है, जैसा मेरे दंगल में प्रैक्टिस हो जाती थी तो वो डेली मुझे दूध देते थे वो उनके घर के पास, वैसा वो लोग मुझे सपोर्ट करें। और मुझे जो भी एक्स्ट्रा डाइट चाहिए, पहलवानी के लिए एक एक्स्ट्रा डाइट चाहिए, तो उसके लिए मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। जैसा एक जगह हेल्पर का जॉब करके मैं कुछ साल वैसा करा, मैं पहलवानी करते 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 फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा रेस्ट नहीं मिल रहा था। जो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था वो आयत लग रात में लेट हो जाती थी। उसके बाद में मैं फिटनेस फील्ड में, मतलब पहलवानी करते करते आपको फिटनेस का नॉलेज आ जाता, तो वैसा मैं फिटनेस फील्ड में जाते जाते मैं फिटनेस के ट्रेनिंग देते देते पहलवानी का मेरा खर्चा जो भी है ऊपर का जो रहता है ना, एक्स्ट्रा डाइट के लिए जो भी होना है, वो मैं ऐसा उठा के मैं पहलवानी करा। पहलवान जी, आपके पूरे पहलवानी में कभी तो भी बाहर जाके पहलवानी करे सकता, और कभी भी आपको ऐसा फील हुआ भैया मैं ऐसा बाहर जाके पहलवानी करतूँ था तो और अच्छा पहलवान बन सकता था बोल के आपको कभी भी फील हुआ क्या भैया? डायरेक्ट बोला ना। वैसे तो मुझे मेरी पहलवानी हैदराबाद में हुई, मैं बाहर जाके पहलवानी नहीं करा, वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अखाड़े में काफ़ी सारे बड़े पहलवान थे हमारे ने, मनोज अन्ना, अभिमन अन्ना, कमल भाई और राजन्ना, सीनन्ना, ऐसे काफ़ी बड़े पहलवान थे कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे को वो लेवल की प्रैक्टिस यहाँ पे मिल जाती थी, और हमारे को कराने को हमारे गुरुजी भी ऐसे थे कि अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हमको मिलती थी, इसलिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरी हैदराबादी में पहलवानी ख़त्म हुई पूरी। पहलवान जी, जैसा आप बोले थे लाला केसरी के टाइम में और कुछ और एक दंगल में आपको मार लगी थी बोल के बोले थे, एक बार पाँव को लगी थी और एक बार नाक को लगी थी। वो वक्त आप पहलवानी से तो दूर हो गए, पाँव को लगी बोल तो दूर ही रहना पड़ता। वो टाइम पे अपने आप को रिकवर कैसा करे, आपको सपोर्ट कौन करे, कैसा चला था आपका टाइम? वो टाइम मेरा काफ़ी टफ था। वो टाइम पे जब मुझे पैर में प्लास्टर लगा हुआ था तो काफ़ी दिन बेड रेस्ट था। वो टाइम पे मेरे घर वाले सपोर्ट बहुत करे घर पे। तो वो टाइम पे मैं जब रेस्ट लेने का टाइम था, वो टाइम पे मैं घर पे बैठ के भी, मेरे घर पे डंबल भी रहते थे तो मैं बैठ के डंबल करता था, या शोल्डर पे जो भी बैठ के जो भी ट्रेनिंग करके, वैसा मैं खाली जाने नहीं दिया टाइम। क्यों, तो मुझे चोट तो पैर को लगी, तो मेरे हाथ तो ठीक थे, तो मैं धीरे धीरे ऐसे बैठ के एक दिन भी, क्यों तो पहलवानी में एक एक दिन कीमती होता है, तो मैं सोचता था कि तू इतना बेड रेस्ट लेगा तो जब तू पैर का दर्द ठीक होगा, जब तक तेरे हाथ में तो जान थोड़ी तो रहना चाहिए। बोल के मैं घर में बैठे बैठे डंबल्स जो भी बैठ के वैसा करके, फिर कुछ दिन के बाद में जब अखाड़े में वापस धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू हुई, तो जब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और जब मैं, जैसा मेरा चोट लगा, जैसा मेरे नाक की भी जब सर्जरी हुई, तो जब मैं सपाटी मारता था या नहीं तो ज़ोर करता था तो मुझे खूब ब्लड निकलता था ज़ोर में या मेहनत करते टाइम पे। तो मैं डॉक्टर से जाके पूछा तो वो बोले थे कि एक ही दम में ज़्यादा हेवी प्रैक्टिस नहीं, धीरे धीरे करके आप कवर कर सकते हैं। ना मैं ये पूछना था, आपको पाँव को मार लगी तो कुश्ती एक एक बार क्या है, आप पब्लिक का कैसा थॉट रहता, एक बार मार लगी तो पहलवानी ख़त्म हो गई बोल के वापस आगे नहीं आते। आप वो टाइम पे आप कैसा लेके अपने आप को, कौन सपोर्ट करे? मेन तो हमारे घर वाले और हमारे गुरुजी कि बेटा कुछ नहीं होता, गेम में तो चोट लगना, हर स्पोर्ट्स में चोट तो इंजरीज होते रहती है, तो कभी हिम्मत नहीं हारना। वो मेरे घर वाले और मेरे गुरुजी मुझे सपोर्ट करते थे। पहलवान जी, आपके पूरे पहलवानी में आप क्या एक्सरसाइज ज़्यादा करते थे पहलवान जी? पहलवानी में तो मैं पहले रनिंग, इसके बाद में सपाटी और दंड बैठक, ये एक्सरसाइज ज़्यादा करता था। हमारे गुरुजी जैसा अर्ली जब भी मॉर्निंग हम आते थे तो हमारे गुरुजी हमें डेली रनिंग 5 किलोमीटर कराते थे,
और अंदर आए बाद में अखाड़े के अंदर जब रनिंग से आते थे वो 500 बैठक करवाते थे हम सबसे। तो वैसा उसके बाद में लड़त होती थी हमारी, लड़त के बाद में सपाटी होती थी, सपाट के बाद में रस्सा कराते थे। वैसा हमारी पहलवानी की मेहनत होती थी। और मैं जब शाम में जब जॉब करके आता था तो मैं शाम में क्या करता था, वेट ट्रेनिंग में जाता था। जाकर वैसा मैं सुबह में अखाड़े में ये हमारे गुरुजी जो कराते वो करता था, फिर बोलते थे कि आप वेट ट्रेनिंग भी ज़रूरी है बोल के हमारे गुरुजी। तो मुझे शाम में जब मैं जॉब करके आता था, जो पार्ट टाइम जॉब, तो वो टाइम पे मुझे टाइम उतना नहीं मिलता था कि रात हो जाती थी, तो मैं घर के वहाँ पास में ही जाकर मैं वहाँ पे वेट ट्रेनिंग करता था। पहलवान जी, आपके पहलवानी के दौर में क्या खाते थे, खुराक क्या लेते थे आप? पहलवानी के टाइम पे मैं जैसे मेरी प्रैक्टिस होती थी, मैं मस्का और मौस मेरा मॉर्निंग का डाइट रहता था, और उसके साथ 4 बॉयल एग्स जो येलो रहता ना वो निकाल कर वो मेरा सुबह का डाइट रहता था। उसके बाद में दोपहर में जैसा रोटी और राजमा या नहीं तो पनीर, ये मेरा दोपहर का जो लंच का टाइम का डाइट है वो रहता था। और जैसा मैं शाम में भी जब प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस करके आए बाद में मौसम्बी का जूस, फिर जो है सो रोटी और थोड़ा सा चावल लेता था मैं। ये मेरा पहलवानी का डाइट था। और सोते टाइम पे मैं 1/2 लीटर दूध पीता था। पहलवान जी, जैसा आप पहलवानी करे, पहलवानी के बाद आप खलीफा भी बने, हाल हाल में बने शायद। ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है जो खलीफा बनाए, मुझे भी बनाए, और अखाड़े में हमारे अब्दुल समद बोलकर है उन्हें भी बनाए। तो हमारे गुरु को हमारे पर उतना भरोसा है जो ये आप करा सकते, आप भी कराना अखाड़े में बोल के हम लोगों को खलीफा बनाए हमारे गुरु अर्जुन पहलवान जी। पहलवान जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज के युवा जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं आप? युवा जनरेशन को ये एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि आप लोग स्पोर्ट्स ज्वाइन करेंगे तो आपको एक तो आपका शरीर अच्छा बनेगा और आपकी फिटनेस अच्छी रहेंगी और आप डिसिप्लिन सीखेंगे। और स्पेशली पहलवानी ये जो स्पोर्ट्स हैं इतनी अच्छी स्पोर्ट्स हैं, आप जब कोई अखाड़े में जाओ, आप कौन से भी अखाड़े में जाओ, वहाँ पे आपको सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाते हैं। जैसा आप अखाड़े में जाते पहले आपको बोलते ना हनुमान जी जो भगवान रहते हैं उनका आशीर्वाद लेकर और अपने गुरु का आशीर्वाद लेके ही शुरू करते हैं। शायद ही कोई स्पोर्ट्स में होगा जो पहलवानी में इतना डिसिप्लिन है। और एक बात कहना चाहता हूँ आपको, पहलवानी में जब भी लड़का रिंग में जो दंगल खेलने जाता है ना, जब वो लंगोट के ऊपर बोलते हैं गीले आंग में पूजा कर कर जब वो रिंग में उतरना जाता है, गुरु का आशीर्वाद लेके पूजा कर कर गुरु का आशीर्वाद लेके जब वो दंगल में उतरना जाता है, ये पहलवानी में इतना डिसिप्लिन है जो यूथ जनरेशन को कह रहा हूँ कि आप पहलवानी करेंगे तो आपको एक तो नाम भी कमाएंगे और जो है सो आपको एक डिसिप्लिन भी सीखेंगे। पहलवान जी, मैं ये बोल रहा था आपको, अपने महाभारत में लड़कियों की पहलवानी एक टॉप लेवल पे चल रही, मतलब नॉर्थ में। जैसा अपने साउथ को आ गए, अपने तेलंगाना में स्पेशली लड़कियों की पहलवानी बहुत कम है। अब तो अब हल्का हल्का थोड़ा बढ़ रहा। आपके इरादे में लड़कियां भी अपने लड़कों के हिसाब की पहलवानी करना चाहिए क्या? करना चाहिए बिल्कुल। और पहले के और अब में फ़र्क है। जैसे आप देख रहे हैं अभी अपने तेलंगाना, हैदराबाद जो स्टेट, अपने यहाँ पर भी पहलवानी में लड़कियाँ अच्छा नेशनल में मेडल्स मार रहे हैं और अच्छा अपना बोलते हैं ना इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तो अपन यहाँ पे तेलंगाना में लड़कियों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और हाल ही में अपने तेलंगाना में लड़कियाँ भी नेशनल में मेडल लगाए और बहुत अच्छी बात है, अपन सपोर्ट करना चाहिए पहलवानी के लिए लड़कियों को भी। पहलवान जी, जैसा मैं अपने 1 साल से पूरे पहलवानों के वीडियोस बना लेते आ रहा हूँ, आज आपके करना आपको कैसा फील हुआ पहलवान जी? मुझे बहुत अच्छा हुआ और मैं आपके काफ़ी वीडियोस भी देखा। आप काफ़ी पहलवानों के हैदराबाद सिकंदराबाद के हर एक पहलवान का वीडियो ले रहे, बहुत अच्छा लगा और आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ भाई। थैंक यू भैया।